शालिनी, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तेरा परिवार तेरे साथ है ना। परिवार में कलेश तो चलते रहते हैं ना, तो चार बर्तन एक जगह होंगे तो आवाज तो आएगी ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम खून के रिश्तों को भूल जाएंगे। हमारे भीतर जो खून है वही तुम्हारे भीतर है ना। तो तुम चिंता मत करो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो बेटा। देखो 7 लाख क्या, हम 7 करोड़ रुपए दे देंगे बेटा। हमें चिंटू को बचाना होगा, हम उसे बचाएंगे। हाँ, तू टेंशन मत ले, बिल्कुल भी चिंता मत कर, हम चिंटू को बचा लेंगे। देख उसकी सारी जिम्मेदारी है ना दीक्षित खानदान की है। तू टेंशन मत ले, हम पैसों का बंदोबस्त कर देंगे, हम जमा कर देंगे पैसे। हाँ प्राची, देख मेरे कार में एक पर्स है, उसमें कार्ड है, तू लेकर आ जा। जा। जी रुके। क्या हुआ? क्या बात है? आप लोगों के पैसों से मेरे बच्चे की ट्रीटमेंट नहीं होगी। क्यों बोला, क्यों नहीं होगी? क्योंकि मुझे पता है आप यहाँ पैसे देने नहीं, डील करने आई है। डील? कैसे डील? क्या बात कर रही है तू? हाँ, इसके बाद आप कहेंगी आराध्या और काका को छुड़वा लो। शिव प्रसाद देशमुख से कहिएगा केस वापस लेने के लिए। सॉरी, बच्चे के लिए मैं डील नहीं कर सकती, माफ करिएगा मुझे। तेरा बच्चा मर जाएगा शाह। वो जिंदा रहेगा। इस माँ की प्रार्थना भगवान सुनेगा, 100 बार सुनेगा। वो जिंदा रहेगा, उसे जीना होगा। ये इस माँ ने आपसे कह दिया है। हेलो, सुनो, चिट्टू की ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए। कितने चाहिए? हाँ, अभी तक का बिल है 7,25,000 का। क्या बोल रहे हो मिसेस? इतने सारे पैसे? हाँ, अभी 4 लाख कम से कम जमा करने होंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम बेटी? दामाद जी, हम पैसे जमा कर देंगे, आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ देख लेंगे यहाँ पे। कौन बोल रहा है? मैं नम्रता दीक्षित, आपकी चाची सास। देखिए, आप मेरी बेटी और मेरे पति को छुड़वा कर घर लेकर आइए, मैं यहाँ पे सब इंतजाम कर लूंगी, सब बंदोबस्त कर दूंगी मैं पैसों का। अरे इससे भी अच्छे हॉस्पिटल में जाके हम इलाज करवाएंगे, हम चिंटू को बचा लेंगे। 7 लाख रुपए क्या, हम 7 करोड़ दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए। आप ना मेरी बात सुनिए, हम किसी से भीख नहीं लेते हैं। पैसे कहाँ से आएंगे फिर? हम मुझसे ना सही किसी से तो भीख लोगे ना, ज्यादा ब्याज लेकर पैसे लोगे क्या? तो वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और एक बात ना गांठ मार लो अपने दिमाग में, मनीष दीक्षित और आराध्या को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ा जा सकता। तो आप मेरी फालतू की बातें मेरे साथ कीजिए मत, समझ गई? आपके लिए नफरत बढ़ जाएगी, बता रहा हूं मैं। आप शालिनी को फोन दीजिए, शालिनी को फोन दीजिए। माँ छोड़िए ना, शालिनी को फोन दीजिए, उनको बात करने दीजिए। ये सब क्या कर रही है? हेलो हेलो मिसेस, सुनो, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, मैं कुछ भी करके कर रहा हूँ, ठीक है? तुम चिंता मत करो, इनके सामने हाथ मत फैलाना, ओके? टेंशन मत लो, मैंने इनसे कह दिया है बच्चों के लिए हम डील नहीं करते। पैसे जमा नहीं हुए अभी तक। मुझे पता है, जमा कर देंगे। आज के अंदर जमा कर दो, वरना आपको पता ही है। मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे, पैसे नहीं मिले, जुगाड़ नहीं हुआ तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मैं दे दूंगी पैसे। लेकिन एक डील है, मेरी बेटी और मेरा पति दोनों को छोड़ना पड़ेगा। पैसे नहीं लूंगी। लेने पड़ेंगे पैसे। शालिनी ये सब छोड़ दे, मैं कुछ मदद करूं, मैं कुछ भी हेल्प करूं तो बता देना। कोई हेल्प नहीं चाहिए, ऊपर वाला है ना, उस पर भरोसा है। सावन का महीना चल रहा है, शिव जी है ना, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, विश्वास है। हम पैसों का इंतजाम पक्का कर लेंगे, जैसे भी हो। गरीब है पर हमारा आत्मसम्मान जरूर है। थैंक यू। ये तो निकल गई। आना पड़ेगा। कहाँ जाएगी? कहाँ से मिलेंगे पैसे? कहाँ से आएंगे 7 लाख रुपए? इस दुनिया में सब कुछ डील होता है, एक हाथ लो दूसरे हाथ दो, इन्हें भी पता होना चाहिए।
एक्सक्यूज मी मैम, यस। थोड़े पैसे जमा करवा दीजिए। कितने? अभी तक तो 7 लाख हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ अमीर लोग आते हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर। अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आपको किसी खैराती हॉस्पिटल में जाना चाहिए था। पैसे नहीं मिले, जुगाड़ नहीं हुआ तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मैं दे दूंगी पैसे। लेकिन एक डील है। तुम यहाँ पर तो वैसे पता था मुझे कि तुम यहीं आओगे। तुम्हारे हाथ में क्या है मैं देखूं? दिखाओ मिसेस। सोने की चूड़ी, सोने का झुमका, चेन। क्या करोगे इस सबका? मैं इसे बेच के चिंटू के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करूंगी। मेरी बात बस आराम से सुन ला। ये जो आपके साथ हो रहा है, तुम्हें लगता है कि तुम लड़ पाओगे? दामाद जी, छोड़ दो ये सब, क्योंकि क्या पता कल को पीहू के साथ कुछ हो जाए ना? तुम्हारा बेटा इस वक्त हॉस्पिटल में दम तोड़ रहा है, इसलिए सोचो और समझो। तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? हाँ शालिनी, तुम्हारा मंगलसूत्र बेच दिया है शायद। बेचा नहीं है, बेचूंगी। पैसों की जरूरत है। पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेमेंट हो जाएगी, वो भी अभी मैं कर दूंगा। दामाद जी, आप ये जिद छोड़ दो। आप ना, मैं तो कहता हूं कि आप हमारे साथ हमारे घर चलो, वहां साथ रहेंगे, सब लोग मिलकर रहेंगे, खुश रहेंगे। वरना ये तो समझ ही गए होगे कि कुछ भी हो सकता है, कहीं भी और कभी भी। पियो बेटा। बेटा, जैसे तुम एक अच्छी बेटी हो, वैसे ही तुम्हें समझाना चाहिए अपने पापा को कि उन्हें भी एक अच्छा पापा बनने की जरूरत है। बेटा, इस वक्त तुम्हारा फ्यूचर और तुम्हारे चिंटू भैया की जिंदगी तुम्हारे मम्मी और पापा के हाथ में है। तुम्हें तो पता ही है कि चिंटू इस हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके बिल भरने के पैसे तुम्हारे मम्मी पापा के पास है नहीं, गरीब है ना बेचारे। इसलिए तुम अपने पापा को समझाओ कि वो मुझसे पैसे ले ले। तुम्हें तो पता है अमानुष नाना जी बहुत ही अमीर है, बहुत सारे पैसे हैं मेरे पास, है ना? मैं तो दान भी करता रहता हूँ, इसलिए अपने पापा को समझाओ। हाँ? नहीं, सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप पैसे मुझसे उधार लें और जब हो तो तब वापस कर देना। अरे भाई, इंटरेस्ट के साथ दे देना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इस वक्त अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराओ, नहीं तो पता है ना, अगर बिल नहीं भरा
तो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट नहीं करेगा और पेशेंट को हॉस्पिटल से बाहर फेंक देगा। नहीं, समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। हाँ, और तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए तुम जल्दी सोच के डिसाइड करो ना? जान रहते हुए आपके सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। इससे बेहतर है कि पूरे परिवार के साथ जान दे देंगे, पर पैसे आपसे नहीं लेंगे हम। इसे बेच दो, जितना भी मिले जमा कर देना। घर बार सब बेच देंगे, पर अपने बच्चे को बचाएंगे। तब भी अपने बच्चों को बचा नहीं पाओगी, समझो। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हमारे बच्चे जेल जाएंगे तो तुम्हारे बच्चे भी जिंदा नहीं रहेंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे आप, कुछ भी नहीं। स्पेशल ब्रांच, मुझे मेरे बच्चों के लिए स्पेशल सिक्योरिटी चाहिए, बंदोबस्त कीजिए। इसका बर्ताव कुछ अजीब सा है ना? ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही एक स्पेशल ब्रांच का ऑफिसर है। ऑर्डर तो ऐसे दे रहा है जैसे पूरा स्पेशल ब्रांच इसके बाप का है। बेटा, इस वक्त तुम्हारा फ्यूचर और तुम्हारे चिंटू भैया की जिंदगी तुम्हारे मम्मी और पापा के हाथ में है। इस वक्त अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करा, नहीं तो पता है ना, अगर बिल नहीं भरा तो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट नहीं करेगा और पेशेंट को हॉस्पिटल से बाहर फेंक देगा। सब बेच देंगे, पर अपने बच्चे को बचाएंगे। तब भी अपने बच्चों को बचा नहीं पाओगी, समझो। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हमारे बच्चे जेल जाएंगे तो तुम्हारे बच्चे भी जिंदा नहीं रहेंगे। बेटा, आज पूरा दीक्षित खानदान तेरे साथ खड़ा हुआ, तेरे साथ खड़ा हुआ है तेरे बेटे को लेकर। सब कितने वरिड हैं, कितने चिंतित हैं। तेरे बच्चों की नसों में भी हमारा ही खून दौड़ता है, और तू भी हमारी ही बेटी है। इसीलिए तुझसे मैं कह रहा हूं कि बेटा, अपनी जिद पर अड़ी मत रह, हमारे साथ घर चल। मैं सारा पेमेंट कर दूंगा। तेरे बेटे के लिए बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट का बंदोबस्त कर दूंगा मैं। अरे दादा, ये अपना मंगलसूत्र तक बेच रही है, सारे गहने बेच रही है, और कह रही है कि सब बेच के हॉस्पिटल का बिल भरेगी। दादा, आपकी बेटी बहुत जिद्दी है। सुनी नहीं ना किसी की बात, अपनी जिद और अकड़ पकड़ के बैठी है। ये जिद नहीं है, उसूलों की बात है। आप नहीं समझोगे, क्योंकि ये उसूल दीक्षित खानदान में तो नहीं है। तुम पूरी दीक्षित फैमिली का अपमान कर रही हो। ऐसा मत बोलो, हम सब है ना, तेरे ही तो भाई हैं हम। और देखो, सबके सब यहाँ आए हैं, सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं आई। हाँ, और वो कब से घर पर रो ही रही है। चलो ना अब हमारे साथ, हम सब एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहेंगे। अरे बहुत हो चुकी है सब लड़ाइयाँ, अब ये सब कुछ बस करते हैं। शालिनी बेटा, दादा तुम्हारे डैडी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलो हमारे साथ घर वापस चलो। क्रिकेट की तरह रंग मत बदलिए काका जी।